कैफीन या एम्फेटामिन के जैसे स्टिमुलेंट क्या एथलीट्स को, खिलाड़ियों को लेने चाहिए? क्या ये लेना अलाउड है? इसको लेने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, इसके ऊपर मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। कैफीन और एम्फेटामिन ये एक तरह के बॉडी में स्टिमुलेंट्स होते हैं जो आपकी एंड्योरेंस बढ़ाते हैं, आपका फैटिग मतलब थकान को कम करते हैं, एपिटाइट को भी कम करते हैं और आपकी अलर्टनेस या एग्रेसिवनेस को बढ़ाते हैं। ये जो स्टिमुलेंट होते हैं ये आपके नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं। जैसे कैफीन की अगर मैं बात करूं तो कैफीन जो होता है स्पेसिफिकली कॉफ़ी से डिराइव होता है, परंतु कई बार बहुत हाई डोज में दिया जाता है खिलाड़ियों में, जिनसे उनका जो स्टेमिना है, जो उनकी स्ट्रेंथ है और जो पावर ऑफ एक्टिविटी है वो बढ़े। तो कैफीन जो है वो कुछ हद तक जो है वो लीगल है, लिमिटेड अमाउंट्स में लीगल है, परंतु एम्फेटामिन जैसे अदर स्टिमुलेंट्स जो हैं वो इलीगल हैं। वो आप जो है ज़्यादा डोजेज में नहीं ले सकते हैं। यूजुअली कई बार जो कफ मेडिकेशंस होती हैं, कफ सप्रेसेंट्स होते हैं, उसमें भी एम्फेटामिन होता है, उसमें भी इस तरह के स्टिमुलेंट होते हैं। तो हम जो एंटी डोपिंग एजेंसीज हैं उन्होंने कुछ स्पेसिफिक स्तर सेट कर रखे हैं डोपिंग में कि आपकी बॉडी में जो स्टिमुलेंट हैं ये एम्फेटामिन, इनका ये लेवल हो सकता है। तो एक लेवल से ऊपर अगर आपका वो आएगा तो आपको जो है प्रॉब्लम आ सकती है। सो एम्फेटामिन या दूसरे स्टिमुलेंट आप एक बहुत ही नॉमिनल मात्रा में ले सकते हैं, परंतु ज़्यादा नहीं लें, नहीं तो जो डोपिंग एजेंसीज हैं वो आपको रेस्ट्रिक्ट कर सकती हैं। आमतौर पे जो यूरिन टेस्ट होता है और ब्लड टेस्ट होता है उसमें स्टिमुलेंट्स और एम्फेटामिन्स का टेस्ट किया जाता है। ये जो स्टिमुलेंट होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि इनके फ़ायदे तो मैंने आपको बता दिए, परंतु ये आपके शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। अब क्या क्या नुकसान हो सकता है इनसे? ये आपके शरीर में कई तरह के नुकसान कर सकते हैं। जैसे आपके शरीर में नर्वसनेस या इरिटेबिलिटी आ सकती है, आपको नींद ना आए क्योंकि ये स्टिमुलेंट है, आपको एग्रेसिवनेस देंगे, आपको ज़्यादा एक्टिव कर देंगे, तो आपको जो है ये इंसोम्निया मतलब नींद ना आए ऐसा हो सकता है। डिहाइड्रेशन ये कर सकते हैं, मतलब आपके शरीर में पानी की कमी हो जाए, और स्पोर्ट्स पर्सन में जो खिलाड़ियों में ये काफ़ी कॉमन होता है, एथलीट्स में काफ़ी कॉमन होता है। तो डिहाइड्रेशन ये कर सकते हैं। हीट स्ट्रोक हो सकता है, आपको थोड़ा हार्ट फास्ट चलने की फीलिंग, हृदय में धक धक होने की फीलिंग, पैल्पिटेशंस या रिदम डिसऑर्डर्स वो हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है, और अगर आप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो हार्ट अटैक भी नोटेड है, हो सकते हैं। वेट लॉस हो सकता है, आपको धुजारी आ सकती है क्योंकि ये स्टिमुलेंट है, आपकी बॉडी को एक्टिवेट करेंगे, आपकी रिदम बढ़ाएंगे, तो आपकी बॉडी में धुजारी आ सकती है। ट्रेमर्स हो सकते हैं, कई केसेस में हेलुसिनेशंस और स्ट्रोक भी पाए गए हैं। तो आमतौर पे ये देखा जाएगा, तो अगर हम देखा जाए तो स्टिमुलेंट जो मेडिकेशंस हैं जिसमें कैफीन है, एम्फेटामिन्स हैं, और कई तरह के जो कई बार लोग कफ सप्रेसेंट्स वगैरह भी लेना शुरू कर देते हैं कि भी इनसे भी हमारी एनर्जी बढ़ रही है, वो बढ़ रही है, परंतु ये सारी ड्रग्स जो हैं वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं है। इनके जितने फ़ायदे हैं जो शॉर्ट टर्म में आपको हो रहे हैं कि आपका एंडोरेंस बढ़ रहा है, थकान कम हो रही है, ज़्यादा काम कर पा रहे हो, आप ज़्यादा फास्ट चल पा रहे हो, परंतु लॉन्ग टर्म में उतने ही ज़्यादा इनसे नुकसान भी पाए जाते हैं। तो आपके शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है कि आप इनको ज़्यादा लें, ज़्यादा अमाउंट में लें और ज़्यादा लंबे समय के लिए लें, इसलिए मैं आपको इनका लेना रिकमेंड नहीं करूंगा। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया है कि एंटी डोपिंग एजेंसीज भी इनको लेकर काफ़ी सतर्क रहती हैं, इनको लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट रहती हैं, और अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में ये पाए गए तो आपका जो है वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जो वाडा प्रोटोकॉल्स हैं और जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस के प्रोटोकॉल हैं उसके अनुसार ये एक रेस्ट्रिक्टेड ड्रग है और इसका जो है अब्यूज़ नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको इसके बारे में कोई मार्गदर्शन चाहिए तो आप हमको इस अपने कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू।